जय हिंद दोस्तों। यूपीएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस का यूपीएसआई का जो हमारा 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम देखेंगे। और ये तीसरी पाली में हुआ था 21/12/2017 को। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो ऑप्शन दिए हैं ब्रज, ब्राचड़, शौरसेनी और मगधी। तो इसका आंसर हो जाएगा शौरसेनी, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गौ शब्द का वचन पहचानिए। ऑप्शन दिए हैं सदा बहुवचन, एक वचन, सदा एक वचन और बहुवचन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये हमारा एक वचन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्साह वास्तव में डैश डैश और डैश डैश की मिली जुली अनुभूति है, शुक्ल जी के इस कथन को पूर्ण कीजिए। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं कर्म और मन, ऑप्शन बी दिया है मन और कर्म, ऑप्शन सी दिया है फल और कर्म, ऑप्शन डी दिया है कर्म और फल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा कर्म और फल यानी कि डी। डी हमारा राइट आंसर होगा, कर्म और फल ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। तो ऑप्शन दिए हैं जान हथेली पर रखना, छक्के छुड़ाना, गढ़ जीत लेना और गंगा नहाना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना यानी कि गढ़ जीत लेना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। तो कवि का बहुवचन क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए हैं कविवर्ज, कविगण, कविजन और कविवृंद। तो ऑप्शन नंबर इसका कविजन हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि कविजन जो है कवि का बहुवचन रूप हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए हैं व्यर्थ की डेंगे हाँकना, भलाई पर भी दुष्टता, बातें करते रहना और परेशान करना। ये ऑप्शन नंबर डी है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा भलाई पर भी दुष्टता, यानी कि रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में कौन सा काल होगा? ऑप्शन दिए हैं अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। तो 7 का ऑप्शन जो है सी यानी कि सामान्य भविष्य काल, यानी प्रेरणा स्टूडियो जाएगी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार है? जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिए हैं रूपक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी यानी कि श्लेष अलंकार, यानी कि इसका जो है श्लेष अलंकार सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? ऑप्शन दिए हैं भाषाएं, देश, नदियाँ और ऑप्शन नंबर डी बोलियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है बी यानी कि बी जो है देश है, ये लिंग की या स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो ऑप्शन दिए हैं उपमा, श्लेष, वक्योत्र और यमक अलंकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी यानी कि यमक अलंकार, यानी 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, ये यमक अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं दशा, गंध, स्वाद और स्थान। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि ये एक स्थान के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यानी इलाहाबाद के अमरूद यानी स्थान की बात हो रही है कि वहाँ के अमरूद क्या होते हैं? मीठे होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? ऑप्शन दिए हैं कहानियाँ, इसमें आप वर्तनी की शुद्धि भी देख सकते हैं। कहानियाँ में छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहानियाँ, कहानियाँ, कहानी और कहानियों। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी दिया है, यानी कि कहानियाँ अगर सही है तो हमारा वर्तनी के रूप से ये सही है, वर्तनी शुद्धि, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, 12 का बी सही है। नेक्स्ट हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। अभिराम, आभिराम, अभिराम और अभिरम। तो 13 का जो है इसमें वर्तनी आपको देखना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 13 का जो है सी, यानी कि अभिराम, ये हमारा वर्तनी के रूप से शुद्ध शब्द है। ये आपको वर्तनी के रूप से शुद्ध शब्द मिलेगा, तो यानी कि 13 का जो है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 14 नंबर देखते हैं, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? तो इसका जो है 14 नंबर का जो है ऑप्शन दिए हैं यशपाल, जैनेन्द्र, रामवृक्ष बेनीपुरी और फणीश्वर नाथ रेणु। तो 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फणीश्वर नाथ रेणु, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा फणीश्वर नाथ रेणु को दी गई है, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बीजक के रचनाकार कौन है? बीजक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिए हैं रसखान, तुलसी, रहीम और कबीर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि कबीर। कबीर इसके बीजक के रचनाकार हैं, कबीर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन दिए हैं स्वतंत्र, कैद, मुक्ति और बंदी। तो 16 का ऑप्शन दिए हैं, और ऑप्शन नंबर सही हो क्या हो जाएगा? बंधन का मतलब हुआ बंधना, और इसका क्या विलोम क्या हो जाएगा? मुक्ति। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है, जो खगहो सो बसेरो करो मिली कालंदी फूल की डाल, रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। ऑप्शन दिए हैं नीम, पात, छांव और कदम। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कदम, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन दिए हैं महावृक्ष के नीचे, बावरा अहेरी, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। तो कहा जा रहा है कि ये सारी जो रचनाएं हैं ये अज्ञेय जी की ही हैं, और इसमें से किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय जी को मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा है सी, यानी कि कितनी नावों में कितनी बार, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं? संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं? ऑप्शन दिए हैं सह धन योग, सह धन योग हलंत लगा है, और समधन योग और संधन योग। तो 19 का ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि सम, यानी कि सम में हलंत लगा है, धन योग, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इनमें से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए, यानी जो समान अर्थ रखते हों, जो अनुपयुक्त हों इसमें। तो ऑप्शन दिए हैं बादल नीर, केश और बाल, केला और कदली, द्रव्य और वित्त। तो 20 का ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, बादल और नीर। ये एक ही चीज़ है, द्रव्य भी एक ही चीज़ है, और केला और कदली एक ही चीज़ है, और इसमें बादल और नीर, इसको जो है अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा है। तो इसका बी का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आँख खोल देखो तो ना डैश डैश है ना डैश डैश, कवि देव की इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो ऑप्शन दिए हैं साहिब, मुसाहिब, मदन डैश महीप, घन धन घनश्याम और भगत धन भगवान। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घन डैश घनश्याम, ये यहाँ पर रिक्त स्थान में भरा जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा घन और यहाँ पर आ जाएगा घनश्याम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, उषा उदास आती है, उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन दिए हैं मानवीकरण, उपमा, संदेह और
विभावना अलंकार। तो 22 का हो जाएगा हमारा ए, यानी कि मानवीकरण अलंकार इसमें आएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शन दिए हैं वचन संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि और संज्ञा संबंधी अशुद्धि और लिंग संबंधी अशुद्धि। तो 23 का हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कारक संबंधी अशुद्धि, ये हमारा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए है उसे जल्दी घर जाना था, बी है मुझे वहाँ नहीं जाना है, सी है वे लोग जा रहे हैं, डी है पिता ने मेरे से कहा। तो इसमें अशुद्ध वाक्य क्या है, आप लोग पहचान रहे होंगे कि अशुद्ध वाक्य इसमें डी, यानी मेरे ने पिता से कहा, ये एक अशुद्ध वाक्य है। तो इसका ये डी नंबर ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, डैश डैश संधि और संधि, यानी कि इसमें जो स्वर संधि के बाद 2 और कौन से होते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन में दिए हैं व्यंजन या विसर्ग, यड़ और अयादि, व्यंजन और यड़, अयादि और व्यंजन। तो 25 का जो है ए हमारा व्यंजन और विसर्ग, यानी कि यहाँ पर व्यंजन संधि आ जाएगा और यहाँ पर विसर्ग संधि आ जाएगा, यानी कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये इसके ऑप्शंस होंगे, यानी कि 25 का जो हमारा ए वो राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? लक्ष्मण, अर्जुन, भीम और राम, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो 4 ऑप्शन में से जो सौमित्र है वो लक्ष्मण, यानी लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया गया है। राम हमेशा लक्ष्मण को सौमित्र के नाम से पुकारते थे, सौमित्र उन्हें मानते थे, यानी कि तो 26 का हमारा ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये गद्यांश 27 नंबर प्रश्न से 29 नंबर प्रश्न तक है। दिया है, विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं। व्यापारी के नज़रिए से भी, आम जनता के दृष्टिकोण से भी विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं, जबकि विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। तो ये पैराग्राफ दिया है, गद्यांश दिया है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 29 तक जितने भी प्रश्न हैं इस गद्यांश से ही आपको उत्तर देने हैं। तो आइए, हमने इसको पढ़ा है, आइए इसके प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से 29 तक, यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है? ऑप्शन दिए हैं, ए है विज्ञापन, बी है वस्तु, सी है कर्ज और डी है व्यापारी। तो कहा जा रहा है किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है। तो इसमें आपको दिया गया था कि जो 27 का ए है, यानी कि विज्ञापन के द्वारा जो है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 27 का ए, यानी कि विज्ञापन के द्वारा परोक्ष रूप से उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है। 28 नंबर है, विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है? स्वाभाविक है, आपने पैसेज पढ़ा होगा, पता होगा। तो जो विज्ञापन होता है वो व्यापारी के लिए लाभदायक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। और 29 नंबर है, आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है? ऑप्शन दिए हैं, विज्ञापनों के प्रचार प्रसार का, वस्तुओं की गुणवत्ता का, वस्तुओं की लागत का और वस्तुओं के मूल्य का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी कि विज्ञापन के प्रचार प्रसार का, यानी कि किसी भी वस्तु को अगर बेचना है तो उसका बहुत अच्छे से विज्ञापन दिया जाए, ऐड दिया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए, ये आज के युग की बहुत बड़ी कमी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, श्रीलाल शुक्ल को उनकी कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? तो 30 का ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, यानी कि विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत, ये हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, मुद्रित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो इसमें अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। नहीं, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। कर्मठ, मुमुक्षु, उत्सुक और जिज्ञासु। तो इसका ऑप्शन नंबर 32 का जो है हमारा 32 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाएगा। और तीसरा है 33 नंबर है, एक तो करेला और इसमें दूजा क्या होगा, आप ये लोकोक्ति है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है 34 नंबर, उचित शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 200 डैश डैश वैष्णव की वार्ता के रचनाकार गोकुलदास हैं। तो 200 क्या है, आगे इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में से उचित उत्तर जो है चुन के आपको यहाँ पर बताना है, उसका टिक करना है, उसको सही राइट करना है। तो नेक्स्ट इसका 34 नंबर हो जाएगा, 34 का डी यानी कि 252 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार गोकुलदास हैं, 34 का डी। 35 नंबर है, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रभाव स्थापित करना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। 36 नंबर, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। 37 नंबर, निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी कि पिक भी समानार्थी है, कोयल भी समानार्थी है और श्यामा भी समानार्थी है, तो इसमें मधुकरी कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, हमारा भावी जीवन निस्संदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो इस पे यानी कि भविष्य की बात हो रही, तो इसका भविष्य का क्या हो जाएगा, अतीत, यानी कि बी ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर, 39 नंबर दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है। हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही है। तो 39 का जो हमारा बी है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कल लोगों की भीड़ जमेगी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, भगवान, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी डैश डैश मौलिक अधिकार के अंग हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार के अंग हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 है, डैश डैश दिया है, भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है, कौन सी, लोक लेखा समिति, कौन सी, लोक लेखा समिति, यानी कि पीएसी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और कितनी वर्ष की उम्र तक होता है, जो पहले भी हो, यानी 43 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की उम्र तक, यानी कि 65 वर्ष की उम्र तक मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। 44 है क्वेश्चन नंबर 44 का है, यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें इन सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आने वाला है, बहुत इसके चांसेस हैं। किसने कहा था ये शब्द, तो ऑप्शन नंबर इसके ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपको बहुत अच्छे से आपको ये समझ लेना चाहिए, किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, अपकृत कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्णदेता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी
ये किसमें कहा गया है सिद्धांत में? तो ऑप्शन नंबर ए, MC मेहता बनाम भारत संघ मामले में ये कहा गया था कि MC मेहता बनाम भारत संघ में कहा गया था अपराध कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्णदेयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन नंबर, 10 अक्टूबर 2017 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन थे? ये तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, ये आपको वर्तमान में पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो राधा मोहन सिंह है। राधा मोहन सिंह हमारे कृषि और कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः कितने प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है आपको कि अनुसूचित जाति यानी SC और ST भारत की आबादी के कितने प्रतिशत हैं? तो ऑप्शन नंबर इसके बी, यानी SC जो है 16.6% और ST जो है 8.6% हमारे कुल भारत की आज़ादी का है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक तौर पर देशों की श्रेणी निर्धारित करते समय उनके अनुमानित भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर, जैसा कि विशेषज्ञ आकलन और अभिमत सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है, भ्रष्टाचार बोध सूचक यानी CPI प्रकाशित करता है। यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक कौन निकालता है, ये ऑप्शन में आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक देशों को श्रेणी निर्धारित करता है, उनके आधार पर ये एक सूचकांक निकालता है। कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त CIC की नियुक्ति का एक समिति का हिस्सा होता है? यानी कि P, प्रधानमंत्री, Q, लोकसभा में विपक्ष के नेता, R, भारत के मुख्य न्यायाधीश और S, भारत के राष्ट्रपति। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? समिति में से कौन कौन लोग होते हैं? तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि P और Q। P मतलब प्रधानमंत्री और Q मतलब लोकसभा में विपक्ष के नेता। ये केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति में हिस्सा होते हैं जो समिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित फिल्मों में से किसमें अपने प्रदर्शन के लिए अक्षय कुमार ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो 50 क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा हो जाएगा डी, यानी रुस्तम के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो ये तो करंट अफेयर से रिलेटेड है। आपको जो है वर्तमान में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला है, 2020 का या 2021 का, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन दिए हैं, P दिया है, जब राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले में संसद को कानून बनाने के लिए समर्थ बनाने हेतु 2 या अधिक राज्य अपने संबंधित विधानमंडलों में से अपनी सहमति देते हैं और उसी के लिए प्रस्ताव को पारित करते हैं। क्यों दिया है? ऐसा कोई कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसे प्रस्ताव पारित किए हैं, ना कि सभी राज्यों पर। तो इसका 51 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा दोनों सही हो जाएंगे। यानी ये दोनों जो कंडीशंस दी हुई हैं, ये दोनों कंडीशन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, 52 नंबर है, बटाईदारों के नाम दर्ज करने के लिए ऑपरेशन बरगा पूरे ग्रामीण -- में एक भूमि सुधार आंदोलन था। इसने बटाईदारों को जमींदारों द्वारा निष्कासन के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्रदान किया और उन्हें उपज के उचित हिस्से का हकदार बनाया। ये कहाँ का था? तो ये आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 52 का जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल, ये हमारा राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1993 में लागू हुए संवैधानिक -- ब्रैकेट में दिया है, आपको ये बताना चाहिए कि कौन सा अधिनियम है। अधिनियम का गठन राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। 1993 में कौन सा संविधान संशोधन लागू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो है ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर है, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 54 का हो जाएगा बी, यानी कि 5 साल का कार्यकाल होता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के प्रमाणीकरण से संबंधित है के साथ नहीं जुड़ा है? ऑप्शन दिए हैं पब्लिक की यानी कि कुंजी, हैश फंक्शन, प्राइवेट कुंजी और विजेट। तो 55 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि विजेट जो है, इसका ये जो विजेट जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है? यानी तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, अनुच्छेद 253, ये हमारा राइट आंसर है। अनुच्छेद 253 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा या से वितरण कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन दिए हैं भर्ती, प्रशिक्षण, सेवानिवृत्त उपरांत वितरण, ये इसके ऑप्शन दिए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 57 का, ऑप्शन नंबर 57 का ए यानी कि पी, क्यू और आर, ये तीनों क्या हैं? सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रही शब्द का प्रयोग किया जाता था? वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रही शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि चावल के लिए, चावल के लिए जो है व्रही शब्द का प्रयोग वैदिक काल में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, इस ट्रैफिक चिन्ह का क्या अर्थ है? इस ट्रैफिक चिन्ह का क्या अर्थ है? एक बेड बना हुआ है, तो इसका आप समझ रहे हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बेड बना हुआ है तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी विश्राम स्थल। इस ट्रैफिक चिन्ह का मतलब विश्राम स्थल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय निर्यात संगठनों के संघ यानी कि FIEO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस दिए हैं निर्यात भवन नई दिल्ली, पर्यावरण भवन नई दिल्ली, सेवा भवन नई दिल्ली और राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। यानी निर्यात से संबंधित है तो निर्यात भवन नई दिल्ली यानी कि ए इसका ऑप्शन सही होगा। 61 है, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? कैप्टन जेम्स कुक द्वारा किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स कुक द्वारा की गई थी। 62 है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ऑप्शन दिए हैं संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको ऊर्जा के अच्छे स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन दिए हैं सौर, भूतापी, पवन ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, यानी कि ये सही है, सारे सही हैं, चारों क्या हैं? अच्छे ऊर्जा स्रोत हैं, अच्छे ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निम्न किस प्रकार का वायरस वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? किस प्रकार का वायरस वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी माइक्रो वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा प्राधिकरण यानी कि 65 है, कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि भारत का चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 66 है, 66 पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया? पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया? 66 का ऑप्शन नंबर बी है मार्क कैंडल, ये हमारा राइट आंसर है, मार्क कैंडल ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 दिया है कि निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस्म भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि फास्फोरस की विषाक्तता, फास्फोरस विषाक्तता को प्लम्बिस्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त डैश डैश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन करते हैं? 69 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंत्रिमंडल इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से कौन सा संगठन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में रुझानों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो ऑप्शन नंबर 70 का बी हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन इसका क्या करता है? रुझानों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है। 71 दिया है कि डैश डैश अप्रकृति कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण देयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। तो 70 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25,000 अप्रकृति कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था जो देयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य के अपराध का दोषी होता है। किसके अपराध का दोषी होता है? तो ऑप्शन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर जो है बी यानी कि दंगे का दोषी होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सा संगठन इस नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर होता है? तो ये किस संगठन का नीति वचन है? तो 73 का ऑप्शन नंबर डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये एक मोटो है, ये स्लोगन है कि अंधेरे को कोसने की बजाय मोमबत्ती जला देना चाहिए। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का कोट है, स्लोगन है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए नए भूमि के हिस्से का नया नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया? यानी 17 नवंबर 1932 को पाकिस्तान नाम यानी कि अलग देश के रूप में पाकिस्तान नाम किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर प्रश्न का, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट पाटियों को किस नामों से जाना जाता है? 75 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि दून के नामों से जाना जाता है। 76 नंबर प्रश्न है कि डैश डैश दिया है, एक प्रबंधन संस्थान है, मतलब कौन सा है, जो रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के चयनित अधिकारियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना है? तो 76 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि रक्षा प्रबंधन कॉलेज CDM, रक्षा प्रबंधन कॉलेज CDM, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम जिसे हम बिम्स्टेक कहते हैं कि मंत्री स्तरीय बैठक का 15वां भाग निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये तो उस साल की 2017 की बात है। आपको वर्तमान में पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक जो है उसका सम्मेलन किस शहर में आयोजित और किस देश में और किस शहर में आयोजित किया गया है। वर्तमान में आपको 2020 और 2021 का पता होना चाहिए और ये 2017 का है, तो 77 का जो ऑप्शन नंबर सी है, नेपाल और काठमांडू में ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 78 नंबर है, संविधान के अनुच्छेद यानी कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका यानी PIL दायर की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर 78 का है ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और 226 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय में PIL दायर की जा सकती है। इसका राइट आंसर यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 79 नंबर, किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया था? यानी 2017 किस
2017 में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 79 का सी डैन्स ऑफ इंडिया, ये हमारा राइट आंसर है। डैन्स ऑफ इंडिया ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना की गई थी, तब भारत के वित्त मंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ऑप्शन दिए हैं पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह और अरुण जेटली। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी, यानी कि प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी तब हमारे वित्त मंत्री थे जब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना की गई थी। तो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन हो गए। अब अगला हमारा भाग 3 है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता का परीक्षण। ये हमारा अगला भाग है, भाग 3 है। तो यहाँ क्वेश्चन शुरू होते हैं 81 से। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, शब्द एडमिशन के सभी अक्षरों को कितने तरीके से इस तरह दोहराया यानी दोबारा व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ आते हों? तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा कि शब्द एडमिशन के सभी अक्षरों को कितने तरीके से इस तरह दोबारा व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ आते हों। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 4320 बार जो है इस तरह जो है व्यवस्थित किया जाए कि इतने साल आते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 का हो जाएगा हमारा, दिया है कि एक व्यक्ति ने रुपये 2000 में 2 शर्ट खरीदी। यदि वह एक शर्ट को 20% के लाभ पर और दूसरी को 80% के लाभ पर बेचता है तो दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर होता है। लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर और दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता है तो दोनों शर्ट की बिक्री मूल्यों का योग कितना है? तो आपको ये सॉल्व करना है। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि 82 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, 2560 रुपये। 2560 रुपये ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर है कि 100 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए स्टेशन एक्स से शुरू होती है और 4 घंटे में स्टेशन वाई तक पहुंचती है जो स्टेशन एक्स से 320 किलोमीटर दूर है, और 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन बी को पार कर जाती है जो स्टेशन वाई पर खड़ी है। तो इसमें पूछ रहा है कि ट्रेन बी की लंबाई क्या है? ट्रेन बी की लंबाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी 100 मीटर लंबाई। अब ट्रेन बी की लंबाई कितनी है? 100 मीटर है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए रुपये 400 है। अगर 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपये है तो इसकी मूल राशि का पता लगाइए। तो 84 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 8000 इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करना आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है और फिर भी 12.5% का लाभ पाता है जो कि रुपये 25 है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें। तो 85 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 250 रुपये ये हमारा राइट आंसर है। आप इसको सॉल्व करके देखना, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। यदि इस मिश्रण का 20 लीटर बाहर निकाला जाता है और फिर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है? आपको ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी कि 16.67%। ये आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का मान निम्नतम है? 87 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3/5 का मान निम्नतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, यदि 9 मई 2013 को गुरुवार है तो 7 मई 2010 को क्या दिन होगा? 88 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्रवार। यदि 9 मई 2013 को गुरुवार है तो 7 मई 2010 को शुक्रवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी का योग क्या है? जहां ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है जो 44 और 55 के महत्तम समापवर्तक का 20 गुना है और बी 25 का वर्ग है। तो और ए और बी का योग क्या है ये पूछ रहा है। तो ए और बी का योग 790 होगा, ये आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सत्र में
एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में AB के अंक क्रमशः 72, 70, 80, 90 और X थे। यदि सत्र परीक्षा में औसत अंक 80 थे तो गणित में AB ने कितने अंक प्राप्त किए? तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि 88 अंक AB ने प्राप्त की, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है यानी कि 91 नंबर है। 91 नंबर दिया है 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है? 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है? आप इसको जो सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा, यानी कि 280 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और दूसरी दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर है। यदि त्रिकोण की परिधि 20 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल का पता लगाएं। तो 92 का ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 93 नंबर है एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपये 80,000 की राशि का निवेश किया। अगर संचित ब्याज 8,200 है तो वर्षों में समय अवधि कितनी हुई? 93 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 वर्ष इसकी अवधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बाइक क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर एक ही बिंदु से शुरू करती हैं और एक ही गंतव्य तक पहुंचती हैं। अगर दूरी 360 किलोमीटर है तो तेज बाइक धीमी बाइक से कितने घंटे पहले गंतव्य पर पहुंचेगी? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 घंटे पहले गंतव्य पर पहुंचेगी। कौन सी बाइक? तेज बाइक जो है धीमी बाइक से 5 घंटे पहले गंतव्य पर पहुंचेगी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, ए, बी और सी अलग अलग तौर पर क्रमशः 15, 20 और 12 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। ए, बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया था लेकिन ए ने काम के पूरा होने के 6 दिन पहले ही छोड़ दिया और बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया। यदि कुल काम के लिए 1500 का वेतन दिया गया है तो फिर ए और बी का कुल कितना हिस्सा है? 95 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 500 रुपये, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। एक बेकरी 4 ग्राहकों ए, बी, सी और डी को क्रमशः 4:B:6:3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करती है। अगर सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है तो बी और डी के हिस्से में क्या अनुपात आएगा? तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन से आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 दिया है कि निम्नलिखित में से तालिका का अध्ययन करें और दिए गए सवालों के जवाब दें। आप इस तालिका का अध्ययन करेंगे। ये तालिका उन उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है जिन्होंने अलग अलग वर्षों में अलग अलग राज्यों से सरकारी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो ये आप देख लेंगे। और ये हम प्रश्न पे आते हैं। 97 नंबर पे दिया है कि 2012 में दिल्ली से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या और 2015 में मध्य प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण होने संख्या के बीच के अंतर कितना है? तो 97 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1047 जो है उम्मीदवारों के बीच का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में आंध्र प्रदेश एवं बिहार से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का औसत और 2016 में दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या की औसत का योग कितना है? तो 98 का बी यानी कि 9185.50, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 85,000 है तो 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2014 में आंध्र प्रदेश से उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितना प्रतिशत है? 99 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5.30%, ये इसका राइट आंसर है। 100 नंबर क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 54 होती है, तो मूल संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 36 उसकी मूल संख्या होगी, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है 101 नंबर दिया है क्वेश्चन नंबर, एक गुलदस्ते में 6 लाल गुलाब हैं, 3 सफ़ेद गुलाब और 5 पीले गुलाब हैं।
अगर 3 गुलाबों को बेतरतीब ढंग से उठा लिया जाता है तो उनमें से एक लाल गुलाब और 2 सफ़ेद गुलाब होने की संभावना कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9/182 ये हमारा राइट आंसर है। 102 नंबर है, निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। आप इनको सॉल्व करेंगे 30, 80 और 50 का, तो ऑप्शन आ जाएगा सी यानी कि 10, और 1200 इसके राइट आंसर आ जाएंगे। 103 नंबर दिया है, नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है? जो समीकरण दिया है इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यानी कि 6569, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। 6569 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 104 नंबर, एक ट्रेन एक खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है और 105 मीटर की लंबाई वाली एक सुरंग को 17 सेकंड में पार करती है। अब आपको बताना क्या है? ट्रेन की गति का पता लगाना है। तो ऑप्शन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की गति है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 है, यदि ए दिया है इतना और बी दिया है इतना, तो ए यूनियन बी और ए इतना अवयवों की, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? ये आप सॉल्व करेंगे तो अवयवों की संख्या आ जाएगी 7 और 3, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 उद्यान है, 106 नंबर पे 3 उद्यान है, माली ने इन 3 बगीचों से तोड़े गए फूलों को तौला और फूलों का औसत वजन 32 किलो था। बाद में यह पाया गया कि एक उद्यान से फूलों का वजन गलती से 24 किलो के बजाय 21 किलो लिया गया था। सही औसत ज्ञात करें। अब जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 33 किलो, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आना चाहिए? इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आपका आंसर आ जाएगा बी यानी कि 2 सही 1/4, ये राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 है, एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। यदि इन दो संख्याओं के योग का 20% 160 है तो दूसरी संख्या का 2/5% हिस्सा क्या है? 2/5 हिस्सा क्या है? तो इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा डी यानी कि 200 इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 है, पी और क्यू एक साथ 9 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर एक साथ 12 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकते हैं और पी और आर एक साथ 18 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकते हैं। यदि पी क्यू और आर एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 दिनों की आवश्यकता होगी, ये इसका राइट आंसर है। 110 नंबर है, एक बर्तन में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है। अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 बन जाता है। बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा का पता लगाएं। तो 110 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि दूध की शुरुआती मात्रा कितनी होगी? 18 लीटर। दूध की शुरुआती मात्रा 18 लीटर होगी, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर है, एक गांव में साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है तो गांव में निरक्षर लोगों की कुल कितनी संख्या होगी? तो इसके ऑप्शन दिए हैं 245, 197, 310 और 288। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि 288, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है, नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है? तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका x का मान आ जाएगा 9623 यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को 15% की छूट देता है। इसके अलावा बिक्री के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 850 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। इस लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 20%। सॉल्व करने पर आपका इसका आंसर 20% प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर, नीचे दिए गए द्विघात समीकरणों को हल करें और पी और क्यू के बीच का संबंध ज्ञात करें। तो 114 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने पर आपका आंसर डी आ जाएगा, यानी पी इज ग्रेटर देन
क्यों, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर दिया है, दो संख्याओं का लासा और मासा लासा उनके मासा का 50 गुना है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 16,900 है तो उनका लासा क्या है। 115 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगर सॉल्व करने पर आएगा 650 इसका आंसर आ जाएगा, ये आप जब सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर है, यदि 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे काम करके 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकती हैं तो प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 30 दिनों में कितनी महिलाएं उसी काम को पूरा कर सकती हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी जो क्या है राइट आंसर है, यानी कि 32 दिनों में 32 महिलाएं उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 मीटर की भुजा वाले समचतुष्फलक के आयतन का पता लगाएं। 24 मीटर की भुजा वाले समचतुष्फलक के आयतन का पता लगाएं। तो 117 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1152 मीटर क्यूब, यानी कि ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 18 नंबर है, अगर किसी वर्ष का 17 सितंबर एक रविवार होता है तो पिछले महीने उसी तिथि को क्या दिन था। तो अगर वो रविवार होता है तो उसके पिछले महीने उसी तिथि को गुरुवार होगा, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न डेटा समुच्चय के माध्यिका और बहुलक क्या हैं। माध्यिका और बहुलक क्या है। तो 119 का जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 और 7 इसके माध्यिका और बहुलक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार ए और कार बी की गति 4:3 के अनुपात में है। यदि कार ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 घंटे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 घंटे हो जाएगा, 30 आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप तक के लिए यहीं तक, फिर नेक्स्ट पार्ट में भाग 4 हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।